हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉटमेल का विकास किसने किया था? सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, पीटर नॉर्टन। इनमें से किसने हॉटमेल का विकास किया था? हॉटमेल सही जवाब है। हॉटमेल का विकास किया है सबीर भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, प्रोजेक्टर। इन सब में से आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, और कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुदेश, भौतिक पुर्जे, बैच सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन्हीं सबको हम कहते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब है भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को किन में परिवर्तित करना है? सूचना में, यूनिक्स में, लाइनेक्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का कार्य है आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग का मतलब है डाटा को व्यवस्थित करना और गणना करना। दोनों ही वाक्य सही हैं, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, या फिर इनमें से सभी की। सिस्टम पर एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बिना इंटरनेट के एंटीवायरस को अपडेट करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर का क्या कार्य है? हेल्प मेनू को खोलना, वेब पेज को खोलना, पिक्चर बनाना, या फिर सभी। इनमें से वेब ब्राउजर का काम है वेब पेज को खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जब कंप्यूटर स्क्रीन को हम ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज हमें दिखाई देता है, उस पेज को हम क्या कहते हैं? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो उस पेज को कहा जाता है डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को सम्मिलित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों का एक साथ रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का फुल नेम बताना है। पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर, या फिर सभी। पीसी का फुल नेम है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त की है। मान लेते हैं कि ये लिखा है रैट और कर्सर है यहाँ पर। अब हमें इसके बाईं ओर अर्थात इधर डिलीट करना है, इधर वाले अक्षरों को मिटाना है, तो हम बैक स्पेस की का प्रयोग करेंगे। और मान लेते हैं कर्सर के आगे हम लिख देते हैं कैट। अगर कर्सर के आगे मिटाना है तो हम डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे, और इसके पहले मिटाना है तो हम बैक स्पेस बटन दबाएंगे, बैक स्पेस। तो ये दोनों बटन से डिलीट होगा, लेकिन बैक स्पेस से इधर डिलीट होगा और डिलीट बटन से इधर डिलीट होगा। तो यही दोनों में मेन अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड क्या कहलाता है? असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, एचटीएमएल, उच्च स्तरीय भाषा। बाइनरी कोड को मशीनी भाषा भी कहा जाता है, और बाइनरी कोड के अंतर्गत आते हैं 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? NCE 500, क्रे XMP 24, DEC 1090, परम 10,000।
इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है परम 10,000। इसका विकास भारत के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की किस भाषा का निर्माण करते हैं? टीसीपी और आईपी के मिलने से कौन सी भाषा बनती है? टीसीपी, आईपी, इंटरनेट लैन, एस्पेरेंटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एस्पेरेंटो का निर्माण होता है टीसीपी और आईपी दोनों के मिलने से। टीसीपी और आईपी इन दोनों के मिलने से इस भाषा का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर क्या कहलाता है? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कैलकुलेटर। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कैलकुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल तथा फोल्डर को ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फाइंड, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, मिनिमाइज। किसी भी फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1 जीबी कितना होता है? तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB। तो सही जवाब होगा 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में हम किस सेवा का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। इसे शॉर्ट में www कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है? गति, शुद्धता, स्मरण या फिर सभी। तो इनमें से कंप्यूटर की ये सभी ही विशेषताएं हैं। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है या ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना को भेजना। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना को भेजेंगे तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑर्केन, अबेकस, एबीसी, मार्क सेकंड। इनमें से प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी था। एटाना सोफ बेरी कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है एटाना सोफ बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि एक ईमेल है, इस ईमेल में मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, फोटो। तो इस फोटो को हम क्या कहेंगे? एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, ऐड ऑन। तो ईमेल के साथ जो कुछ भी भेजा जाता है उसे अटैचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। विंडोज ग्राफिक्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही जवाब है उपर्युक्त दोनों का, और खा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? विकास, क्रियाकलाप, सॉफ्टवेयर या फिर सभी। तो कंप्यूटर को हम इन सभी आधार पर वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम, आंकड़ा, डेटाबेस, हार्डवेयर। इनमें से निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है प्रोग्राम, और प्रोग्रामों के समूह को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की मेमोरी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? यह अत्यंत विशाल और आंतरिक मेमोरी है, सामान्य आंतरिक मेमोरी है, सीमित आंतरिक मेमोरी है। तो सही जवाब है कैलकुलेटर की मेमोरी सीमित होती है और आंतरिक मेमोरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या है? इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक एक प्रकार का लिंक होता है जिससे हम दो पेजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, रिपेयर करने के औजार को, प्रोग्रामिंग हिस्से को। हार्डवेयर हम कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को। इसी को हम कह सकते हैं शॉर्ट में फिजिकल पार्ट। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किस लिए होता है? विंडो खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए, फाइल खोलने के लिए, लॉग ऑफ करने के लिए। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग हम करते हैं लॉग ऑफ करने के लिए, अर्थात कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट, आईएसपी, ब्राउजर, हार्डवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आउटपुट का माध्यम क्या है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट डिवाइस अर्थात जिससे हमें सूचना प्राप्त हो, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। इनमें से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर क्या है? कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कोई भी व्यक्ति जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। इसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या फिर सभी। इनमें से एमएस एक्सेल क्या है? तो सही जवाब है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देता है। एमएस एक्सेल में हमें इस तरह के पेज दिखाई देंगे जिससे हम इसके एक भाग को सेल कहा जाता है, इसे हम कॉलम कहेंगे और इस तरह की लाइनों को रो कहते हैं। तो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है स्प्रेडशीट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केबल, कंप्यूटर, एनआईसी या फिर सभी। इनमें से नेटवर्किंग के लिए हम लोग को केबल, कंप्यूटर, एनआईसी इन सब की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर। किसी अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम लोग सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? 14, 10, 12, 15। कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं जैसे F1, F2, F3 से लेके ये F12 तक की होती हैं। तो इस प्रकार से ये 1 से लेके 12 तक कुल 12 की होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कौन सा डीएनएस उपयोग किया जाता है? डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो किस डीएनएस का उपयोग शैक्षणिक संस्थाओं में होता है? .com, .edu, .scl या फिर इनमें से कोई नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए .edu का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। किसी आईपी एड्रेस में 2 भाग होते हैं। एक होता है नेटवर्क भाग, नेटवर्क पार्ट,
और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। तो आईपी एड्रेस के ये दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ है? लैन का, वैन का, इंटरनेट का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक, संग्रहित करना। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम कीमत के कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से सस्ते कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर और सबसे महंगे कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सबसे महंगे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और सबसे सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेमोन, सिस्टम यूटिलिटी, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। लाइनक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसमें एक साथ कई यूजर कार्य कर सकते हैं और एक साथ कई यूजर कई तरह के काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो पेंटिंग कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कोई अन्य विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई कार्य को कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? तो सही जवाब है ट्रांजिस्टर। और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, मेन फ्रेम। भौतिक राशियों की गणना के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, इनपुट, तुलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। गणना करने को कहा जाता है प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। इनमें से स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। इनमें से सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी। किसी भी आंकड़े को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं और इसके लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? प्रोम, रोम, ईप्रोम, रैम। प्रोम को कहा जाता है PROM, प्रोम। रोम है ROM, ईप्रोम का मतलब EPROM और रैम का मतलब RAM। तो इनमें से वोलेटाइल मेमोरी है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म है। ये थे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रायिकता बहुत ही हाई होती है, अर्थात ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इन्हें क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर तैयार करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।